क्या करते हैं? बिजनेस अपना कैसा चल रहा है बिजनेस? किस चीज़ का बिजनेस है? हमारा स्पाइसेस और उसका ड्राई फ्रूट्स का और उसका दालों और चावलों का। कैसा चल रहा है? नो कहते हैं एक चुप सौ सुख। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। वो तो शुक्र तो हर हाल तो में करना चाहिए। अगर आप ये जो लेकिन है ना, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है और ना ही छेड़ें तो बेहतर है। यानी हालात इस वक्त इस तरह के हैं कि आप अगर आप कुछ बोलते हैं तो अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह कहता है नाउमीदी गुनाह है। और अगर आप खामोश रहते हैं तो अपने ही अंदर आप जलते हैं, अपने ही अंदर आप कुड़ते हैं। आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे। आपकी जो कमाइयाँ हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, वो इस तरह है ही नहीं। बिज़नेस वैसे का है ही नहीं। अब कहाँ से बचेंगे? शॉप से अगर आप कुछ कमा लेते हैं तो वापडा ले जाती है, गैस ले जाती है, बिजली ले जाती है। कहीं से आपको सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। अभी आप आटा देते हैं, वो भी महंगा हो गया। 170 रुपये किलो। मेरा नहीं ख्याल कि यानी अब बच्चों को तो नहीं कह सकते ना कि आप ना कम खाओ रोटी। ऑब्वियसली जिनकी के खातर लिए तो काम कर रहे हैं। मैं 4 घंटे करते हैं, 8 घंटे कर लेते हैं। कभी भी किसी भी मर्द के लिए हलाल कमाना इतना मुश्किल नहीं था जितना वो था। वेरी ट्रू। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इसीलिए पहले कहा था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाउमीदी नहीं करता। लेकिन जो हालात इस वक्त बन चुके हुए हैं, सिर्फ खामोश इसलिए है कि हम रो नहीं सकते। काश पहले भी ये दुआ होती थी, लेकिन अब ज़्यादा ये दुआ होती है कि हलाल रिस्क पे खुदा रखे और इसी पे ले जाए। इसी पे लेके अब ये ज़्यादा दुआ होती है। अब भी क्योंकि होती है। हालात इतने इस तरह हो गए हैं। सर, आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं आज हराम कमाना शुरू करूं, लोग सलूट भी मारेंगे, लोग रास्ता भी देंगे, लोग आपको आओ भगत भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। मैं हलाल कमाने जाऊं, मेरे लेग पुलर इतने के पैदा हो जाएंगे कि आपकी सोच होनी। और मैंने आई कैन रिलेट टू इट, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे हाथ में माइक है और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ, बेसिकली आपने उसके पास भी जाना है जो लेग पुलर है, आपने उसके पास भी जाना है जो कमाने बैठा हुआ। लेकिन मैंने कभी यानी मेरा माशाल्लाह 13 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है। एंड देन आफ्टर 13 इयर्स आई केम इनटू बिजनेस लाइन। तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को इतना मजबूर और इतना बेबस नहीं देखा जितना इन 6-7 सालों में देखा मैंने। 2016 से मैंने बिज़नेस में इन हुआ हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि अगर काश कोई ऐसा ओवरऑल हालात की बात करें तो गवर्नमेंट इस वक्त ये कह रही है कि IMF से पैसे आ गए, सऊदीया से पैसे आ गए, तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क था वो ख़त्म हो गया है। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट वाकई जनरली पब्लिक तक पहुंचेगा? 1 महीने की हुकूमत रहेगी, महीना भी पूरा नहीं रहेगा। सर, वो जो गवर्नमेंट है ना, आप उनसे पूछिएगा कि 5 किलो आटा कितने का है। They didn't even knows about it कि ये आटा आता कहाँ से है, उनके पास कहाँ तक पहुँचता है। वो उनके लिए टेबलें सजी हुई होती हैं। इस सजी हुई टेबल के पीछे कितनी मेहनत है वो उनको बॉदर भी नहीं है ये पूछने का। उनको क्या लगे इससे? उन्होंने अपनी जो मुराद थी वो डबल कर ली, 30% बढ़ा दी, अलाउंसेस अपने बढ़ा दिए। अगर इतना ही इनको तकलीफ थी तो अपने जो अलाउंसेस हैं वो कम करें। वो कम करते हैं तो डेफिनेटली हम पे फ़र्क आता। क्यों नहीं आता? वो कम करने को तैयार। वो क्यों कम करेंगे यार? उनको क्या लगे इससे? आटा 170 पे 270 हो ये भी कह रहे हैं, चक्की वाले वो कह रहे हैं ट्रेंड यही है, अभी ऊपर जाएगा। तो वो ऑब्वियसली ना यार, यही तो कह रहा हूँ। उनको क्या लगे इससे? आप कह रहे हैं IMF, एक बंदा यहाँ पे आटा लेने जाए, उसको IMF से क्या लगे यार? मैंने घर जाना है, मैंने अपने बीवी बच्चों को जाके मुंह दिखाने की सारा दिन हम मेहनत करके आए हैं। उनको नहीं पता कि यहाँ पे कितनी तगदो के बाद, कितनी बातें सुनने के बाद, कितनी लोगों की पेमेंट्स रोकने के बाद मैं यहाँ पे घर जा रहा हूँ और घर पे वही स्माइल